अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना अली ज़ुहैब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मंगल के रोज़ पाकिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें पाकिस्तान रेलवे की जाफर एक्सप्रेस को कोयटा से पेशावर जाते हुए बोलान के मुकाम पर BLA के तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्दों की जानिब से हाईजैक कर लिया गया। इस जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक क्यों किया गया, इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे और इसको हाईजैक करने का मकसद क्या था, आज ये तमाम तफसील मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपकी वीडियो आखिर तक देखेंगे। हमने टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर ये तो देखा कि BLA ने हाईजैक किया और पाक फौज के जवानों ने और अफसरान ने मिलकर ऑपरेशन किया और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम के तमाम मगवियों को रिहा भी करवाया और उन तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल भी किया जिन्होंने ये घिनौना फेल जो है वो सरअंजाम दिया। लेकिन इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे वो आज तक कोई भी नहीं बता रहा, जो मैं आपको बताऊंगा। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि उन 440 पैसेंजर्स जो जाफर एक्सप्रेस में सवार थे उनमें 100 के करीब पाकिस्तान आर्मी के सिपाही रैंक से लेके तो मेजर रैंक तक लोग शामिल थे, जो हमारे जवान थे वो शामिल थे। मेजर रैंक का मैंने इस वजह से जिक्र किया कि जो लिस्ट पाकिस्तान रेलवे हुकाम की जानिब से शेयर की गई उस लिस्ट के मुताबिक उस जाफर एक्सप्रेस में जो AC स्लीपर था उस AC स्लीपर में एक मेजर और उनकी अहलिया यानी उनकी बीवी भी मौजूद थी। इसके साथ जब वो लिस्ट हमने देखी तो उसमें JCO, NCO और सिपाही रैंक, लांस नाइक, हवालदार, ये तकरीबन तमाम रैंक्स हमें उसमें नज़र आए कि एक सिपाही से लेकर मेजर तक अगर हम इसको काउंट करें तो वो तमाम लोग इस ट्रेन में मौजूद थे। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने का जो सबसे पहला मकसद और टारगेट था वो था इन सिक्योरिटी अफसरान को और इन जवानों को हाईजैक करना या इनको अगवा करना। हुआ ये कि जैसे ही जाफर एक्सप्रेस बोलान के उस चिची के मुकाम पर पहुंची तो सबसे पहले ट्रैक को उड़ाया गया। ट्रैक को उड़ाने के बाद जब ट्रेन रुकी तो रुकने के बाद दोनों अतराफ से पहाड़ों के ऊपर मौजूद जो BLA के दहशतगर्द थे उन्होंने ट्रेन के ऊपर फायरिंग करनी शुरू की। रॉकेट लॉन्चर से पहले फायर की और उसके बाद फायरिंग शुरू की। ट्रेन के अंदर जाफर एक्सप्रेस में 5 पुलिस एहलकार और 2 नेवी के एहलकार मौजूद थे। ये 7 लोग जो हैं वो ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए इनके साथ मौजूद थे, जो हमारे पास मुबैना तौर पर रिपोर्ट्स हैं जो रेलवे हुकाम की जानिब से शेयर की गई हैं और जो मीडिया की जानिब से रिपोर्ट हुई हैं उनके मुताबिक ये 7 लोग थे। BBC ने इस पर एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट भी शाया की और उसमें एक पुलिस एहलकार जो सिक्योरिटी पर मामूल था उसकी उन्होंने बयान भी इसमें शामिल किया। उस पुलिस एहलकार के मुताबिक, उसके बयान के मुताबिक उसने ये कहा कि जब हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम 7 लोग थे और हम 7 लोगों ने मिलकर उनको काउंटर फायरिंग की। काउंटर फायरिंग करने के बाद ये सिलसिला जो है ये तकरीबन 50 से 60 मिनट तक जारी रहा। हमारे पास, उसने कहा जी, हमारे पास 7 राइफलें थी और हर राइफल में 60 गोलियां यानी कि 60 राउंड एक बंदे के पास थे। तो जब हमारा जो एमिनेशन है ये ख़त्म हुआ तो पहाड़ों से जो BLA के टेररिस्ट थे, दहशतगर्द थे, वो नीचे उतरे और उन्होंने नीचे उतरने के बाद कंटिन्यूसली गाड़ी के ऊपर, गाड़ी की बोगियों के ऊपर फायरिंग जो है वो शुरू की। फायरिंग की आवाज़ की वजह से या फायरिंग की वजह से जो पैसेंजर्स थे वो नीचे बोगियों के अंदर नीचे लेट गए अपनी जानें बचाने के लिए। उसके मुताबिक मुबैना तौर पर यह हुआ कि जब टेररिस्ट बोगियों के अंदर दाखिल हुए उन्होंने लोगों के ID कार्ड चेक करने शुरू किए, उन्होंने सर्विस कार्ड चेक करने शुरू किए। तो प्रोविंस वाइज यानी कि पंजाब, सिंध, KPK एंड बलोचिस्तान प्रोविंस वाइज उन्होंने लोगों को टोलियों की शक्ल में एक डिफरेंट टोलियां बनाने की, जो पंजाब के लोग थे उनको अलहदा किया, KPK के लोगों को अलहदा किया, बलोचिस्तान के लोगों को अलहदा किया, जबकि जो सरकारी एहलकार थे यानी कि जो फौजी एहलकार थे उनको सेपरेट किया। जैसे ही ये बात बाहर आती है तो फौरी तौर पर पाक फौज, FC, पाकिस्तान एयरफोर्स और SSG के कमांडोज जो हैं वो हरकत में आते हैं और हरकत में आने के बाद फौरी तौर पर वो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो है वो शुरू कर देते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गुज़िश्ता शाम DG ISPR की जानिब से दुनिया न्यूज़ पर कामरान शाहिद के साथ बात करते हुए उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने ये कहा कि चूँकि हमें मसला ये आ रहा था, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो मगवी थे, जिन लोगों को उन्होंने अपने पास बैठा रखा था, उनमें खुदकश बमबार जिन्होंने अपने जिस्म के साथ जैकेटें बांधी हुई थी वो उनके दरमियान में बैठे हुए थे। हम जैसे ही कोई ज़्यादा मतलब हार्डली ऑपरेशन जो है वो आगे करते तो वो अपने आप को उड़ा लेते, या उनका अगर कोई हैंडल पीछे था जिसके पास रिमोट था तो वो उसे उड़ाता, जिससे
जिन लोगों के दरमियान वो बैठे थे वो जैकेट फटती और वो लोग जो हैं वो शहीद हो जाते। ये तकरीबन 30 घंटे के तवील ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसमें तमाम के तमाम मगवियों को छुड़ाने में पाक फौज और बाकी तमाम जो सिक्योरिटी के इदारे हैं जिन्होंने पाक फौज का साथ दिया वो कामयाब हुए। कामयाब होने के बाद जो हमारे पास डिटेल्स सामने आई, उसमें 21 जो सिविलियंस हैं उनको शहीद किया गया और 4 FC के एहलकार हैं, जवान हैं जो शहीद हैं। 4 FC एहलकार की शहादत में जो 3 FC एहलकार हैं वो पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से पहले, यानी कि वो जिस जगह पे मौके पे मौजूद थे उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही उनको शहीद कर दिया था। इसी तरह जो 21 लोग शहीद हुए हैं सिविलियंस, ये पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नहीं बल्कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले, यानी कि एक हाइप क्रिएट करने के लिए, लोगों में खौफ व हरास पैदा करने के लिए और अपनी एक नाजायज ताकत शो करने के लिए जो एक उन्होंने शहीद किया, ये 21 लोग बेसिकली वो थे जिनको ऑपरेशन शुरू होने से पहले शहीद किया गया। खुशकिस्मती हमारी ये है, और ख़ास तौर पे प्रोफेशनलिज्म की अगर हम बात करें, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब ऑपरेशन किया जाता है, खासतौर पर फौजी ऑपरेशन किया जाता है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई कोलैटरल डैमेज जिसको हम कहते हैं वो ना हो। लेकिन हमारी ये खुशकिस्मती है कि इस ऑपरेशन के दौरान, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, कोई भी सिविलियन या दूसरे जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उनमें से सिर्फ एक FC का एहलकार ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ, जबकि कोई भी सिविलियन ऑपरेशन के दौरान शहीद नहीं हुआ। जैसे ये मामला शुरू हुए, जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक की खबर बाहर आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के हैंडलर्स हैं, वो चाहे पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक कैंपेन लॉन्च की जिसमें पाकिस्तानी फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया और बौंडे किस्म के ये सवालात उठाए गए कि जब इल्म था कि 100 के करीब पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स और जवान और इसके बाद जो ऑफिसर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, तो इस सूरत में ट्रेन की सिक्योरिटी को इतना लीनियंट क्यों लिया जाए। इसके साथ ही जो हमारा अजली दुश्मन है भारत, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, तो भारतीय मीडिया पर, चूँकि मैं अक्सर व बेशतर भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान को लेकर पेश होता हूँ, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करता हूँ, तो वहाँ पे एक वावेला मचना शुरू हुआ और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इन्वेस्टमेंट जो भारत पिछले कई दहाइयों से बलूचिस्तान में कर रहा है, उस इन्वेस्टमेंट का कल उनको समर, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो उनके सामने आया, तो उनकी खुशी जो है वो दी थी। एक्चुअली BLA को बलूचिस्तान में जितनी भी सपोर्ट है, वो चाहे हथियारों की सपोर्ट है, वो खाने की सपोर्ट है, वो कैंपों की सपोर्ट है, या उसके अलावा जो उनकी ट्रेनिंग की सपोर्ट है, ये सारी की सारी भारतीय रॉ, और उसके बाद अब हमारा जो एक दूसरा हमसाया मुल्क हमारे सामने आके हमारे दुश्मन की शक्ल में खड़ा हो चुका है, अफगानिस्तान, वहां से उनको ये सारी की सारी अमदाद मुहैया की जाती है। अफसोसनाक बात यह है कि ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया था, ये किसी एक इंडिविजुअल का मसला नहीं था, ये एक पाकिस्तानी का मसला नहीं था, ये पूरी कौम का मसला था, ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला था। और ये एक ऐसा वक्त था कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को और 25 करोड़ अवाम को यक जुबान होकर पाक फौज के साथ खड़ा होना था। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे दुश्मन मुल्क जो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान को बढ़ता और फलता फूलता नहीं देख सकते हैं, वो अपने एजेंडों में और अपनी बदनीति में कामयाब हुए। वो इस वजह से कामयाब हुए कि पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तानी होते हुए, अपने आप को मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहते हुए जिस किस्म की कैंपेन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पर चलाई गई, वो काबिल मज़म्मत ही नहीं बल्कि काबिल मुरम्मत भी है। तो इस वीडियो की वसातत से मेरी गुजारिश है तमाम पाकिस्तानियों से कि जब इस किस्म का मसला हो कि पाकिस्तान की सालमियत की बात हो, जब मसला पाकिस्तान का हो, तो उस वक़्त अपने सियासी जो मफादात हैं, जो इक़्तिदार की हवस है, उसको पसे पर्दा डाल के तो पाकिस्तान की खातिर अपने फ़ौज पाकिस्तान और अदारों के साथ खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और हम सबको पाकिस्तान की खातिर एक होने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।